शुरू करें? आंखें बंद, एकदम स्ट्रेट, सांस लीजिए। आराम से, आराम से। हाँ वो भी लगा दे। हाँ छोटी बहू, ऐसा करो, इन्हें दूध में वो आयुर्वेदिक बूटी मिलाकर देते रहना, उससे घाव जल्दी भरेगा। जी माँ, अभी लाई। और हाँ, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेहिचक बताइएगा। जी, लेकिन मेरी वजह से आप लोगों को इतनी तकलीफ। कैसी बातें कर रही है सुलेखा बहन, ऐसा मत कहिए। ये घर क्या आपका घर नहीं है? सो तो ठीक है, लेकिन क्या? जैसे वर्षा आपकी बेटी है, शौर्य आपका बेटा नहीं है? और फिर बेटे के घर में कैसा संकोच? हाँ और क्या, मैं समझ सकती हूँ सुलेखा बहन आप क्या कहना चाहती हैं। देखिए, समाज के रीति रिवाज अपनी जगह पर है और रिश्ते अपनी जगह पर, लेकिन इन सब से ऊपर है इंसानियत। वर्षा जी, बेटा दवा दे दे। ये लीजिए भाभी दवाई। नैतिक, आप अभी भी मुझसे गुस्सा हैं। सॉरी नैतिक, वो मेरा ध्यान ही नहीं रहा कि रात आप इतनी देर से आए थे। मान जाइए प्लीज। अक्षर, थोड़ा सा तो और मना लीजिए। 2 बातें आप कंप्लीट करती नहीं है, फिर आप प्लीज बोल देती हैं। सारी नाराजगी तो वहीं भाग जाती है। अच्छा, तो आप गुस्सा होने का नाटक कर रहे थे। ठीक है, अब रहिए गुस्सा, मैं नहीं मनाने वाली। लो, अब मैं मान गया हूं तो आप नाराज हो जाएंगी। चलिए बताइए, आपको मनाने के लिए क्या करना होगा? आप कुछ भी कीजिए, मैं नहीं मानूंगी। ओह, ओके। तो क्या करूं? हाथ जोड़ूं, कान पकड़ूं, मुर्गा बन जाऊं? आई एम रियली सॉरी अक्षरा, बेकार में मैं आप पर गुस्सा हो गया। अब आपको क्या बताऊं, ये सब मेरे लिए बहुत बहुत अलग है। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना एडजस्ट करने में। थोड़ा सा ही लीजिएगा, बहुत ज्यादा नहीं। अच्छा, वैसे आप योगा करते हुए बहुत क्यूट लग रही थी। सच में? आपको भी क्यूट लगना है तो ठीक है, कल से आप भी मुझे ज्वाइन कर लीजिए योगा करने में, और इसी बहाने आपका वजन भी कम हो जाएगा। नो थैंक्स अक्षरा, मैं अभी अपनी शर्ट्स में फिट आ रहा हूँ। झूठ, अभी भी आपकी किसी किसी शर्ट में तोन दिखती है। क्या अक्षरा, वो सारी शर्ट्स ना पुरानी हो चुकी है, फेंक दीजिए। अच्छा, पुरानी, वो भी तो। अक्षरा, मैं जा रहा हूँ, बाय। बाय 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 बाय, मैं जा रहा हूँ, बाय बाय। अरे अक्षरा, अक्षरा, कल रात को तो आपसे बात ही नहीं हो पाई, इसलिए देर रात तक मुझे नींद भी नहीं आई। इसलिए कोशिश करूंगा कि आज जल्दी आ जाऊं। आप खाना जरूर खा लीजिएगा, और अगर हो सके तो जब तक मैं ना हूं आप सोइएगा मत। बाय बाय। वर्षा, हेलो। अरे अक्षरा, कल से तुझे फोन करने के लिए सोच रही थी। और जब मैंने किया तो फिर तूने उठाया क्यों नहीं? वो बस ऐसे ही। और तू बता, आज सुबह सुबह? वो मैंने इसलिए फोन किया था ये बताने के लिए कि मैंने योगा सीखना शुरू कर दिया है। हाँ, घर पर रोज एक टीचर आएंगी जो मुझे योगा सिखाएंगी। उन्होंने आज भी मुझे बहुत सारे आसन बताए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा सोचा तूने। हाँ, और तू बता, तू क्यों मुझे याद कर रही थी? वो कल जब तेरा फोन आया था ना, तब मैं हॉस्पिटल में थी। हॉस्पिटल? क्यों? क्या हुआ? वो माँ एक्चुअली आंगन में फिसल गई थी, तो उनके हाथ में फ्रैक्चर आ गया है। हे भगवान, अब कैसी है वो? अभी ठीक है, उनको हॉस्पिटल से सीधा यहाँ पे लेके आए हैं। ये अच्छा किया वर्षा, वहाँ तो सब लोग हैं ना, अच्छे से ध्यान रख पाएंगे उनका।
हाँ अक्षरा, पता है वो तो मान ही नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से मनाया उन्हें। हाँ वर्षा, हो जाता है। जब माँ भी यहाँ पर थी ना तो बहुत अनकंफर्टेबल फील करती थी, लेकिन तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। भगवान करे। और तू अपना ख्याल अच्छे से रखना। मुझे क्या हुआ है? वर्षा, इन सब चीजों का सबसे ज्यादा असर तुझी पर पड़ेगा ना। यहाँ अनन्या, माँ, दादू, सबकी जिम्मेदारी तुझ पर ही आएगी और बढ़ जाएगी तेरी जिम्मेदारी। सबको तेरी सबसे ज्यादा जरूरत होगी और ना तेरे पास टाइम होगा और काम बहुत ज्यादा होगा। तू समझ रही है ना? हाँ। और तो कोई भी एडजस्ट कर लेता है, लेकिन ये पति है ना ये पति एडजस्ट नहीं करते हैं। बस इन्हें हर टाइम अपनी बीवियों का सबसे ज्यादा अटेंशन चाहिए होता है। और वर्षा, ये नैतिक है ना, इतनी जल्दी झल्ला जाते हैं ना कि पूछ मत। शौर्य दादा तो ऐसे बिल्कुल नहीं है। हाँ। और तू अपना ख्याल अच्छे से रखना। मुन्ना, अब आ रहे हो दफ्तर में? बेटा तुम जानते हो आजकल दफ्तर में कितना काम बढ़ गया है। यदि तुम ही लेट आओगे तो फिर बाकी स्टाफ तो। हाँ बाबूजी, पर अक्षरा की योगा टीचर आ गई थी तो कमरे में। मुन्ना, वजह जो भी हो, तुम्हारी पहली जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि तुम दफ्तर में समय पर पहुंचो, ठीक है? जी बाबूजी, आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, कल जो डिजाइन देखे थे बेटा, अगर उसमें से कुछ पसंद आए हो तो उस पर काम शुरू करवा दो। मैं अभी मीटिंग खत्म करके आया। जी। सुबह सुबह योगा टीचर के चक्कर में डांट भी पड़ गई। हेलो। हेलो सर, मैं रात में आपके फोन का वेट करता रहा। क्या हुआ, आपके वाइफ को डिजाइन पसंद आया? ओह, मैं तो उनसे पूछना ही भूल गया। सर आज नहीं हुआ तो मुश्किल हो जाएगा। कारीगरों ने अगर एक बार दूसरा पीस बनाना शुरू कर दिया तो वो बीच में नहीं छोड़ सकते। तो फिर आप इस पर काम शुरू कर दीजिए। ओके सर। वो माँ। हाँ बोलना बेटा, कुछ कहना है क्या? जी वो मुझे आपसे क्लासेस के बारे में कुछ पूछना था। वो मैं कह रही थी कि मैं रश्मि के कमरे में कल से सीखने चली जाऊं। क्यों, मुन्ना ने कुछ कहा क्या? नहीं माँ, वो आजकल देर से आते हैं ना, तो सुबह मेरी वजह से उनकी नींद खुल जाती है। ठीक है बेटा, वहां कर ले, इसमें पूछने वाली क्या बात है? माँ, वो भाभी माँ किससे बात कर रही हैं? दादाजी से बेटा। लेकिन वो इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? बड़े जमाईसा की नौकरी को लेकर। कहती तो कुछ नहीं है, लेकिन हम समझते तो है ना। जी आज आप इस समय घर, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। तो नजदीकी मेरी मीटिंग थी, उसमें थोड़ा समय है तो मैंने कहा चलो घर आओ। जी चाय पियेंगे? हाँ हाँ हाँ, नेकी और पूछ क्यों नहीं। भाभी माँ, तबीयत ठीक है ना आपकी? नहीं, बस सिर में दर्द है। छोटी दुल्हन, मैं जरा मेरे कमरे में लेटती हूँ, कोई काम है तो बुला लेना। जी आप कुछ कीजिए ना, भाभी माँ बहुत परेशान है। परेशान तो हम भी है गायत्री जी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है हम ऐसा क्या करें जिससे बड़े जमाई शाह का स्वाभिमान भी बना रहे और इस समस्या का निवारण भी निकल आए। आपने दादाजी से बात की थी ना, उन्होंने क्या कहा? दादाजी ने वही कहा जो हमेशा से कहते आए कि जो भी करो ऐसा करो जिससे रिश्तों में कोई दरार ना आए। बहुत बिजी है, कोई बात नहीं,
बस एक ही बात याद दिलानी थी कि मोहित से बात कर लीजिएगा। भाभी माँ बहुत परेशान है। श्योर। हेलो मोहित। क्या हुआ नैतिक, सब ठीक तो है ना? हाँ यार, अब तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर काम का प्रेशर ऐसे ही रहा ना तो बहुत जल्दी पागल हो जाऊंगा। क्यों? अरे यार दादाजी नहीं है, सारा काम मुझ पर और बाबूजी पर आ गया है। ऊपर से दिवाली का सीजन है, बस दिन रात लगे हुए हैं, लेकिन ऑर्डर्स पूरे ही नहीं हो रहे हैं। सब ठीक हो जाएगा नैतिक, अब तू बस अपनी सेहत का ध्यान रख और टेंशन मत ले। अरे यार, दोनों चीजें एक साथ करना तो इम्पॉसिबल है ना। अब अगर ऑर्डर्स पूरे नहीं होते हैं तो बिजनेस को लॉस होता है। अब कंपनी की इज्जत का भी तो सवाल है। अब तू किसी को हायर क्यों नहीं कर लेता है? अब तेरा काम भी बढ़ जाएगा। तुझे लगता है कि ये इतना आसान है, और वो भी इतने कम समय में कोई मिल जाएगा? देख यार, ऐसे वैसे थोड़ा किसी को रख सकते हैं। जिस किसी को भी रखेंगे वो भरोसे का आदमी तो होना ही चाहिए ना। सो तो है। हाँ, अब या तो मैं ऑर्डर्स कैंसिल कर दूं या फिर नहीं यार, ऑर्डर कैंसिल किए तो कंपनी की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। कितने लोगों ने न जाने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, सब बर्बाद हो जाएगा यार। तो फिर ठीक है, अब तू ही बता दे कि मैं क्या करूं। एक आइडिया है। हाँ? तू क्यों नहीं कर लेता? मैं? हाँ, क्यों? क्या अपने दोस्त की मदद नहीं करेगा? नहीं नैतिक, वो बात नहीं है, पर अरे क्या पर? तेरा दोस्त मुश्किल में है, तुझसे मदद भी मांग रहा है। और देख यार, मेरा सचमुच में इतना काम बढ़ गया है। ऊपर से अशरा को भी तो टाइम देना होता है ना यार, वो भी आजकल नाराज हो जाती हैं। मोहित, मैं तो बस ये सब ऐसे कह गया। देख, अगर तुझे मेरी बात का बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी। हाँ, छोड़ ना इस बात को। देख, मेरा तो जो भी होगा सो हो ही जाएगा। मेरी बात का अगर तुझे बुरा लगा हो तो मन से मत लगा लेना। हाँ, मेरा वो इरादा बिल्कुल नहीं था। देख, मुझे बहुत काम है, मैं फोन रखता हूँ। हाँ, बाय बाय। हेलो। बोलिए नैतिक जी, क्या करना है? मतलब ये कि एक दोस्त अपने दोस्त को कैसे परेशान देख सकता है? बोल, कब से शुरू करना है काम? थैंक यू यार, मैं जानता था कि तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। कल सुबह ना हम ऑफिस में मिलते हैं, ओके? हाँ, ओके, बाय। धनिया, जल्दी जल्दी हाथ चला, आज खाने में देर हो गई। आज क्या बना है माँ? बहुत भूख लगी है। अंशु क्या कर रहा है? माँ, आज फिर वही सब। मैं ना बोर हो गया हूँ ये सब खा खा के। कुछ तो अलग बनाइए। बाद में अंशु, अभी जो बन रहा है वही खाना पड़ेगा। माँ, तो कढ़ी बना दीजिए, कुछ तो अलग होगा। अंशु, अभी तो कहा ना, बहुत काम है। तो फिर ठीक है, आप जब तक कुछ बनाएंगे नहीं तब तक मैं कुछ खाऊंगा ही नहीं। ठीक है, तो खुद बना के खा लेना। बहू, आओ बेटा, बैठ। बहू, इनका फोन आया था। मुन्ना आज भी देर से आएगा बेटा, लेकिन तुम अपने समय से खाना खाकर सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है ना। ले। हाँ माँ, वो मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ बहू, पूछ। माँ, वो मैं सोच रही थी कि योगा के लिए मैं पायल को भी यहाँ बुला लिया करूं।
वो दरअसल वो पहले से कर रही है ना, तो उसकी वजह से मुझे मदद भी मिल जाएगी और साथ भी मिल जाएगा। हाँ, ये तो तूने बहुत अच्छा सोचा है। अगर पायल भी यहाँ आ जाएगी तो हमें भी तसल्ली हो जाएगी, है ना छोटी दुल्हन? जी थैंक यू माँ। माँ। हाँ बेटा बोल, कुछ चाहिए क्या? माँ मैं पूछ रही थी वो अचार नींबू का। अरे तो ले ना, खास तेरे लिए तो बनवाया है। ये वर्षा अंशु कहाँ है? हम यहाँ है दादी। अरे ये क्या है? कढ़ी मैंने बनाई है। तूने बनाई है कढ़ी? पर तूने सीखी कहाँ से? बाबूजी इंटरनेट पे ना सब रेसिपीज मिलती है, बस वहीं से। और वर्षा भाभी ने भी मेरी बहुत मदद की। अरे नहीं, मैंने इसकी कोई हेल्प नहीं की है। मैंने तो सिर्फ सामान लाके दिया था, बाकी बनाया सिर्फ अंशु ने। अब चक्कर बताइए जरा कैसी बनी है। अरे वाह, सच बहुत अच्छी बनी है बेटा। विश्वास ही नहीं हो रहा अंशु ने बनाई है। आज मम्मा ने पहली बार योगा किया, बहुत अच्छा लगा। ये सब मम्मा आपके लिए कर रही है। पापा सुनेंगे तो कहेंगे मेरे बारे में तो कोई सोचता ही नहीं। आजकल उनके पास टाइम कम है, इसीलिए आपसे बात नहीं कर पाते। बस ये दिवाली तक की बात है। अरे हाँ, दिवाली से याद आया, उन्हें दिवाली पर कुछ स्पेशल गिफ्ट देना चाहती हूँ। और एनिवर्सरी की तरह कोई गड़बड़ नहीं करना चाहती। अच्छा चलो, इस बारे में कल सोचेंगे। अभी मम्मा को बहुत नींद आ रही है। लव यू। रश्मि तो जिद करती रही कि उसके साथ जाकर सोफे और पर्दे देख कर आऊं। इतना मत सोच छोटी दुल्हन, हमारा घर तो बिल्कुल ठीक है। उसके घर हो रहा है ना, तो सोच रही कि यहाँ भी सब बदल दे। पागल लड़की। पर उसकी पहली दिवाली है, उसके यहाँ मिठाई नेक सब भेजना चाहिए। जी भाभी माँ। जी सुनिए, आप एक दिन थोड़ा समय निकालिए ना, दोनों बच्चियों के घर हो आएंगे। कोशिश करूंगा। मुन्ना भी नहीं आया अब तक। आजकल दफ्तर में भी बहुत ज्यादा काम है ना, और दिवाली भी है। लो, नाम लिया और मुन्ना आ गया। अच्छा मुन्ना, बहुत थका हुआ लग रहा है तू बेटा। मैं बस खाना लगवाती हूँ, फिर तू आराम कर। गिरिजा। माँ अक्षरा सो गई क्या? बहू तो सो गई मुन्ना, कल सुबह जल्दी उठना है ना। बाबूजी, मुझे आपको एक खुशखबरी सुनानी थी। मोहित हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हो गया है। अच्छा? हाँ। लेकिन बेटा तुम तो कह रहे थे। हाँ बाबूजी, मदद लेने के लिए तो वो भी मना कर रहा था, लेकिन मदद देने के लिए वो तैयार हो गया। मतलब ये बाबूजी कि मैंने उससे ये कहा कि दिवाली का त्योहार है, काम भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है और हमसे संभाला नहीं जा रहा, तो वो मान गया, मना नहीं कर सका। बाबूजी, हम उसे मित्तल एंड सन्स वाला प्रोजेक्ट देंगे। मुन्ना, ये तो तूने बहुत ही अच्छा किया। मुझे बहुत चिंता हो रही थी, सोते जागते मैं एक ही सोच रही थी कि नंदिनी का कैसे होगा। अब आप चिंता छोड़ दीजिए, मैं खाना लगवाती हूँ। हाँ, चल मैं भी आती हूँ। क्या हुआ बाबूजी? मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। दरअसल मैं तो बहुत खुश हूं। बस बेटा चिंता सिर्फ एक बात की है, दिवाली के बाद हम जमाई साहब को क्या कह के रोकेंगे।
सॉरी अक्षरा, मैं अपना प्रॉमिस निभा ही नहीं पा रहा हूं। जितना ज्यादा आपके साथ वक्त बिताने की कोशिश कर रहा हूं, उतना ज्यादा ही बिजी होता जा रहा हूं। पहले कैसे एक सांस में आप पूरे दिन के किस्से मुझे बताया करती थी, और जब उससे फुर्सत मिल जाए तो मेरे किस्से भी सुन लिया करती थी। आपकी चटपटर बहुत मिस कर रहा हूं अक्षरा। गुड नाइट अक्षरा। सो गई? हाँ, अभी सोई है। तुम कहाँ सो रही हो? यहीं पे। क्यों? नहीं, मैं सोच रहा था कि तुम्हें माँ के साथ सोना चाहिए। उन्हें किसी चीज की जरूरत पड़ी तो? मैं गोपी दादी से कह देती हूँ, फोन के पास सो जाएंगी। नहीं वर्षा, अगर तुम माँ के साथ सोगी तो माँ ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगी। किसी दूसरे के साथ उन्हें हिचकिचाहट होती होगी ना। हाँ, लेकिन शौर्य, अनन्या बीच बीच में उठ जाती है तो उनकी नींद खराब हो जाएगी। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। सात बजने में सिर्फ 6 मिनट बाकी है। सुरभि जी आती होंगी। सॉरी सॉरी सॉरी, गलती से हो गया। सो जाइए सो जाइए सो जाइए। नहीं नहीं, वैसे भी उठने ही वाला था अक्षरा। आपकी योगा क्लास का भी तो टाइम हो गया ना। कोई बात नहीं है, मैं रश्मि के रूम में जाके कर रही हूँ। क्यों? यहाँ क्यों नहीं? यहाँ आपको ज्यादा कंफर्टेबल लगता है ना? नहीं नैतिक, मुझे वहां भी कंफर्टेबल लगेगा। और अच्छा ही है ना, आजकल आप लेट आते हैं तो आपको थोड़ा ज्यादा सोने को मिलेगा, और फिर आपको रेडी भी तो होना है। मैं जाती हूँ, मुझे देर हो रही है। अब अक्षरा, आप योगा करके आ जाइए, मैं आपका यहीं वेट करता हूँ। क्यों? आपको ऑफिस के लिए देर नहीं हो जाएगी? हो तो जाएगी, लेकिन आपके साथ कुछ पल बिताने के लिए मैं बाबूजी की डांट खा लूंगा। अच्छा ठीक है, आप रेडी रहिएगा, हम नाश्ता साथ में करेंगे। अरे लेकिन योगा से 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तो मैं कुछ भी नहीं खा सकती हूँ। चलिए कोई बात नहीं, आप नाश्ता कीजिएगा, मैं आपको देखूंगी। ओके, अब मैं जाऊं? नैतिक, पायल आ जाएगी और मैं घर में होकर भी लेट हो जाऊंगी। पायल? हाँ, मैंने माँ से पूछ लिया, हम दोनों साथ में सीखेंगे और मुझे भी कंपनी मिल जाएगी। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। बहू, अब लगता है टीचर आ गई, मैं जा रही हूँ, आप तैयार हो जाइए। अक्षरा, ये देखिए, ये मंगाए हैं। कोई ठीक रहेगा? वरना दूसरा मंगा देती हूँ। हाँ, बिल्कुल ठीक रहेंगे। नहीं नहीं अक्षरा, मैं करती हूँ। तो हम शुरू करते हैं। हाँ, अब बस 1 मिनट, वो मेरी फ्रेंड पायल भी आ रही है। ओके। बहू, बेटा उससे कहना कल से समय पर आए। जी माँ। अक्षरा। हाय पायल। ये पायल है। हाय पायल। हेलो मैम। राधे कृष्णा आंटी। राधे कृष्ण। आओ पायल। तो हम लोग शुरू करते हैं। जी। अब आप लोग बैठ जाइए, बिल्कुल आराम से बैठिए। आज हम लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे, ठीक है? क्यों आसन नहीं? नहीं, आसन करने की क्या जरूरत है? मुझे तो लगा था आज सिर्फ प्राणायाम ही करेंगे। कांता बहन बता रही थी कि उनकी बहू, कांता आंटी की बहू को मैं ही सिखाती थी, और वो सारे आसन करते थे जो एक प्रेग्नेंट लेडीज के लिए बहुत सेफ है। हाँ, लेकिन उनकी बहू का तो शायद वजन बढ़ गया था ना। हमारी बहू तो बिल्कुल ठीक है, अक्षरा को वजन कम करने की जरूरत नहीं। तो बहू का मन था
इसलिए हम ये करा रहे हैं। और मैंने तो सुना है कि सांस की प्रक्रिया ठीक हो तो आधी बीमारियां तो वैसे ही पास नहीं फटकती। आपने बिल्कुल सही सुना आंटी जी, पर आसन करने से एक तो वजन कंट्रोल में रहता है और कभी शरीर ऐंठता नहीं है और डिलीवरी के समय आसानी होती है। अरे वो तो घर के काम करने से भी होता है। 7वें महीने में जितना काम करेगी ना उतना अच्छा रहेगा। हमने भी ऐसा ही किया था। हाँ, अच्छा और पौष्टिक खाना खाना चाहिए, बस जैसा हम खाते थे, और ढेर सारा घी, उससे ताकत बनी रहती है और जचके के समय कोई परेशानी नहीं होती। और डॉक्टर भी तो यही कहती है कि घूमना फिरना चाहिए। मैं तो सोच रही हूँ बहू को सैर पर ले जाना शुरू करूँ। हाँ हाँ, डॉक्टर ने भी यही कहा था। हाँ ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा आंटी जी, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं जो भी आसन करवाऊंगी वो खास तौर गर्भवती औरतों के लिए ही बने हैं। तो अक्षरा शुरू करते हैं। आज हम सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। बॉडी को स्ट्रेट रखिए, आंखें बंद कीजिए, सांस लीजिए, छोड़िए। अपनी सांसों को नोटिस कीजिए। अक्षरा, साड़ी में अनकंफर्टेबल लग रहा है? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। चलिए। एकदम स्ट्रेट। इतनी दिक्कत हो रही थी तुम्हें साड़ी में योगा करने में, तुम सूट क्यों नहीं पहन लेती? बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। साड़ी संभालने के चक्कर में सारा ध्यान हमेशा उसी सब में लगा रहता है और ठीक से आसन भी नहीं हो पाता। हाँ, मेरी मानो और कल से सूट पहनना शुरू करो। हाँ, मैं माँ से बात करने वाली थी। चलो ठीक है, अब मैं चलती हूँ, देर हो रही है। ठीक है, बाय बाय। पता नहीं माँ को अच्छा लगेगा या नहीं। अरे नैतिक, आप तो रेडी हो गए। हाँ, आपकी योगा क्लास कैसे थी? अच्छी थी। सब ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैं सोचा था कि आप साड़ी में योगा कैसे करती हैं? परेशान होती होंगी ना, तो आप सूट क्यों नहीं पहन लेती? हाँ, होती तो है, पर ठीक है, मैं मैनेज कर लूंगी। मेरी अक्षय को थोड़ी सी भी तकलीफ क्यों हो? मैं जानता हूं आप यही सोच रही हैं ना कि माँ क्या कहेंगी, तो चलिए हम दोनों उनसे बात कर लेते हैं। नहीं नहीं नैतिक, आप रहने दीजिए, मैं माँ से खुद बात कर लूंगी। तो आप उनसे यही कहिएगा कि साड़ी में योगा करना बहुत मुश्किल है, और फिर घंटे भर की तो बात है। मुझे नहीं लगता कि आप उनसे बात करेंगे। नहीं नहीं, मैं करूंगी ना। आप जाइए, चलिए। ठीक है, बाय बाय। ध्यान रखिएगा। माँ क्या कर रही है? मैं कुछ मदद कर दूं? नहीं बेटा, दिवाली के लिए चांदी के सिक्के और सामान निकाल रहे हैं, बस जितनी जल्दी सब कुछ हो जाए उतना ही अच्छा। अच्छा तू बता, कैसे रहा तुम्हारा योगा? कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं भाभी माँ। बेटा, अगर आसन करने में कोई भी दिक्कत हो ना तो हमें बता देना, हम बात कर लेंगे सुरभि से। जबरदस्ती कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, समझी? माँ माँ, वो बोल ना बेटा। वो योगा करते समय साड़ी में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो क्या मैं योगा करते समय सूट पहन सकती हूँ? इसमें ठीक ना लगने वाली कौन सी बात है? पहन लो। सच माँ? हाँ बेटा, हम भी तो समझते हैं
साड़ी पहनकर योगा करने में दिक्कत होती होगी, और 1 घंटे की तो बात है। पहन लो। हम तो बस ये चाहते हैं कि तू हमेशा खुश रहे और तुझे आराम मिले। थैंक यू भाभी माँ, थैंक यू माँ। तो ठीक है, मैं माँ को फोन करके सूट्स मंगवा लेती हूँ। हाँ, ये अच्छा रहेगा। और जरूरत पड़ी तो मैं उन्हें ढीला भी कर दूंगी। जी। और बहू, बेटा ऐसी छोटी मोटी बातों के लिए क्यों हमसे पूछती हो? तुम वो करो जो तुम्हें ठीक लगे। थैंक यू माँ। नहीं, सच में। और जब भी कोई बाहर जाने वाला होता है उसकी गोद में जाने की जिद करती है। हाँ। छोटी है लेकिन समझती सब है ये। बहुत सयानी हो गई अनन्या, है ना बेटा? बस कीजिए बेटा, बहुत हो गया। अरे कोई बात नहीं माँ। नहीं नहीं, अच्छा नहीं लगता है ना, जमाईसा से पैर दबवा लूंगी, भगवान जी क्या कहेंगे? सुलेखा बहन, आप चिंता मत कीजिए, भगवान खुश हो रहे होंगे। आप तो बस बेटे की सेवा का सुख भोगिए। ये तो आप लोगों का बड़प्पन है जो आप ऐसा सोचती है। आजा बेटा आजा, यहाँ रख। इसे पकड़ जरा। मैं आपको पिला देती हूँ। जी नहीं, मैं पी लूंगी। कैसे पियेंगी आप? आपके सीधे हाथ में तो पट्टी बंधी है। कोई बात नहीं, मैं पिला देती हूँ आपको। वर्षा, वर्षा बेटा अपनी माता जी से कह दे कि इस घर को अपना ही घर समझे और हमें अपना परिवार। भगवान की बड़ी कृपा है जो हमें आप जैसे समधी मिले। शौर्य, चलिए ना, आपको ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, आप तैयार हो जाइए, मैं नाश्ता लगा देती हूँ। अरे वर्षा, वहाँ धनिया है ना, वो दे देगी। तुम यहाँ बैठो, इस वक्त माँ को मुझसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है। नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ शौर्य, मैं बाद में बैठ जाऊंगी, आपकी तैयारी। अरे तैयारी मैं कर लूंगा वर्षा, तुम यहाँ रहो माँ के पास। अच्छा माँ, मैं आता हूँ। बेटा ठीक लग रहा है ना? थक जाओ तो कह देना, लौट जाएंगे। माँ बहुत अच्छा लग रहा है, कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना। ताजा हवा की तो बात ही कुछ और है। ये अच्छा है, तुम्हारे साथ साथ मेरी भी सैर हो जाया करेगी। हाँ माँ, कल से ना हम भाभी माँ से भी पूछ लिया करेंगे। बेटा पानी लेगी या कुछ खाएगी? मेवे हैं। नहीं नहीं माँ, भूख नहीं है, बस पानी दे दीजिए। मैं ले लूं? ना ना बेटा। अच्छा सूट मंगा लिए? हाँ माँ, फोन तो कर दिया है, लेकिन लेकिन क्या? वो माँ, मुझे ख्याल ही नहीं रहा। अब वो सूट मुझे कहाँ फिट आएंगे? यहाँ भी देखिए ना, जितने सारे ब्लाउजेस हैं सब टाइट हो गए। माँ ने लूज किए थे फिर भी। मुझे लगा था ऐसा ही कुछ होगा, इसलिए सूट मंगा ली है तेरे लिए। अब तक तो घर भी आ गए होंगे। सच माँ? थैंक यू। चलिए माँ, शाम होने को आई है, नैतिक भी आते ही होंगे। ना ना बेटा, मुन्ना इतनी जल्दी नहीं लौटेगा, और ये तो कह रहे थे दिवाली तक बहुत काम रहेगा। आगे मंदिर है, हिम्मत है तेरी, वहां तक चले? हाँ माँ, चलते हैं ना, चलिए। हाँ बेटा, तू खुश रहे, अच्छा रखती हूँ। हाँ, राधे कृष्ण। भाभी माँ, दीदी से बात कर रही थी। हाँ मुन्ना, आज तू जल्दी कैसे आ गया? बस ऐसे ही। अक्षरा नहीं दिखाई दे रही। छोटी दुल्हन और बहू दोनों सैर करने गए हैं। ओह, मैं तो भूल ही गया। अक्षरा ने सुबह मुझसे कहा था और साथ चलने के लिए भी कहा था, पता नहीं दिमाग से ही निकल गया। लेकिन कितनी देर में आ जाएंगे वो? अरे अभी तो गए हैं, आधा पौने घंटे में आ जाएंगे। मुन्ना, चाय मंगवाओ? नहीं भाभी माँ, अक्षरा को आने दीजिए, फिर पी लूंगा। अच्छा ठीक है, पानी भिजवाती हूँ। जी।
क्या कर रहा है? दादू एक रेसिपी ढूंढ रहा हूँ, एक बार मिल जाए आप सबको एक अच्छी सी डिश खिलाऊंगा। लेकिन अभी तेरा पढ़ाई का टाइम है ना? अब हाँ दादू, बस 5 मिनट। ऐसे 5-5 मिनट करके दिन में कितना टाइम वेस्ट करता है तू? और ये लैपटॉप और इंटरनेट तुम्हें इसलिए दिया है? दादू मैं तो बस। देखो अंशु, ये सब तुम्हें इसलिए दिया है ताकि तुम्हें पढ़ाई में मदद मिले। क्वेश्चन सेट्स निकाल के उन्हें सॉल्व करो, ना कि ऐसे टाइम वेस्ट करो। पर दादू मैं तो बस थोड़ा ब्रेक। अरे ब्रेक चाहिए तो बाहर जाओ ना, खुली हवा में जाके सैर करो। लेकिन ऐसे ये देखो अंशु, इस वक्त तुम्हारा एक एक मिनट बहुत कीमती है। एक बार अच्छे से एग्जाम हो जाए, उसके बाद तो फिर टाइम ही टाइम है। लेकिन उससे पहले ये सब नहीं, अभी सिर्फ पढ़ाई, समझे? भाभी माँ ने ना चाय भिजवाई है और कहा है कि छोटी माँ और भाभी को ना आने में थोड़ी देर हो जाएगी। ठीक है गिरजा, मैं ले लूं। जी। कम से कम एक फोन तो कर सकती थी ना। मैं आपके लिए आया अक्षर, और आप बेटा ध्यान से, हाँ आराम से चढ़। हेलो अक्षर, आप लोग कहाँ हैं? आपकी सैर अब तक खत्म नहीं हुई है। आपको कैसे पता चला कि हम आप घर आ गए क्या? जी, मैं घर आ गया। नैतिक, वो मुन्ना घर आ गया क्या? अच्छा वो सब छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि आपको आने में कितनी और देर लगेगी? नैतिक, दरअसल वो ना हम मंदिर दर्शन करने आए हैं, बस उसके बाद घर ही आ रहे हैं। ठीक है, जल्दी से आ जाइए, मैं वेट कर रहा हूँ। जी बाय। बाय। नैतिक, अब सॉरी नैतिक, अगर मुझे पता होता ना कि आप जल्दी आ जाएंगे तो फिर मैं आप ही के साथ जाती ना। मुझे लगा आप बिजी होंगे, पता नहीं टाइम मिले नहीं मिले, इसीलिए मैं माँ के साथ चली गई। मगर आप एक बार फोन तो कर सकती थी ना। मैंने इसीलिए नहीं किया, मुझे लगा आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। अच्छा 4 घंटे से आपका वेट कर रहा हूँ। ऑफिस से जल्दी इसलिए आ गया ताकि आपके साथ टाइम स्पेंड कर सकूं। कम से कम जानने के बाद आप जल्दी तो आ सकती थी ना। नैतिक, मैंने कहा ना, वो माँ के साथ मंदिर चली गई थी और वहां ना हमें कुछ जानने वाले मिल गए, उनके साथ ज्यादा ही टाइम लग गया। माँ और मैं तो कितनी कोशिश कर रहे थे वहां से निकलने की, और नीलिमा काकी को तो आप जानते ही हैं, बस वो तो शुरू हो गई, बैठ गई बातें लेकर, और फिर जब मेरे बारे में पता चला ना तो फिर पूछे ही मत, इतनी मुश्किल से वहां से निकल कर आए हैं ना। अच्छा ये सब छोड़िए, गिरजा बता रही थी आपने चाय नहीं पी, मंगवाऊं? रहने दीजिए, मेरा मन नहीं कर रहा है। मैं लेट आई इसलिए गुस्सा है ना? हेलो रश्मि। हेलो दादा, आप ऑफिस में तो नहीं है ना? नहीं, घर पर ही हूँ। कुछ काम है, बोलो। चलो गुड, तो आप जल्दी से भाभी को लेकर हमारे फेवरेट आइसक्रीम पार्लर में आ जाइए। निखिल और मैं भी वहीं जा रहे हैं। रश्मि आइसक्रीम इस वक्त? फिर किसी दिन। हाँ दादा प्लीज, पास ही में तो है। हाँ रश्मि, लेकिन तुम जानती हो अक्षर जल्दी सो जाती है ना आजकल। दादा प्लीज आ जाइए ना, और इसी बहाने आप मुझसे भी मिल लेंगे, और फिर भाभी की तो आइसक्रीम फेवरेट है ना। रश्मि वो सब ठीक है, पर इस वक्त आइसक्रीम। ओहो दादा, अब आ भी जाइए। हाँ दादा आ जाइए ना। ठीक है रश्मि, हम लोग आते हैं। ठीक है, मैं और निखिल भी पहुंच रहे हैं। हाँ बाय। वाह नैतिक, आइसक्रीम बहुत अच्छा आइडिया है, चलिए ना। लेकिन अक्षर आप अभी अभी तो आई हैं, आपको इस वक्त। नैतिक देखिए, बेबी ने भी सुन लिया है कि आप आइसक्रीम खिलाने वाले, अब अगर आप नहीं खिलाएंगे ना तो वो बहुत नाराज हो जाएगा। ठीक है, मैं माँ को बोल देता हूँ। गिरजा जल्दी से रोटियां डाल, बहू के खाने का समय हो गया। ठीक है छोटी माँ। जल्दी करना। मुन्ना बेटा बस 1 मिनट, गिरिजा ने रोटी डाली है, फिर बहू को बुला लेते हैं। माँ वो हम बाहर आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। आइसक्रीम?
इस समय? नहीं नहीं बेटा, बहू के खाने का समय हो रहा है। माँ, रश्मि और निखिल जी का फोन आया था, वो लोग भी पास में ही हैं, हमें वहीं पर बुलाया है। बेटा लेकिन इस समय आइसक्रीम, अब बहू को ठंड वंड लग गई तो तुम मना कर देता। माँ, वो इतना फोर्स कर रहे थे, अब मना करना अच्छा थोड़ा ना लगता है। बहू, तुम्हें मना कर देना चाहिए था बेटा, कह देती सैर से लौटी हो, थक गई हो, नहीं तो तुम्हारे खाने का समय निकल जाएगा। अक्षरा, आप रहने दीजिए, मैं अकेला ही चले जाता हूँ, आप आराम कीजिए। अरे मुन्ना बेटा, तू ऐसे क्यों बोल रहा है? मैंने तो बस इसलिए कहा कि अच्छा जाओ, लेकिन जल्दी वापस आना। और बहू, अगर तुम्हारा खाने का मन करे तो खाना जरूर, लेकिन कम खाना, कहीं सर्दी ना हो जाए बेटा। जी भाभी माँ। जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ। छोड़ो ना छोटी दुल्हन, तुम पे क्या बात को मन को लगा के रखती हो? भाभी माँ, मैंने ऐसा क्या कह दिया? मुन्ना तो इतना नाराज हो जाता है। हो सकता है काम की कोई परेशानी हो जाता है कभी कभी। हाँ, अरे अब गिरिजा, रश्मि, भाभी कैसे हो? अच्छी हूँ। हेलो निखिल जी, बैठो। थैंक यू दादा। वेलकम। हम लोग यहाँ पास से गुजर रहे थे, फिर रश्मि ने कहा कि आइसक्रीम खानी है, और इसकी जिद थी कि इसी आइसक्रीम पार्लर से खानी। दादा, आपको याद है जब हम छोटे थे, आप में और नंदिनी दीदी यहीं आते थे, कितना मजा आता था। भाभी, आपको कभी दादा यहाँ लेकर आए हैं? हाँ। अच्छी आइसक्रीम है ना? बहुत अच्छी। इस जगह से कितनी यादें जुड़ी हुई है ना हम तीनों की। उसके बाद हम कितने दोस्तों को भी लेकर आए। एक जमाना ही हो गया हम यहाँ पर आए नहीं। तो ठीक है, उन्हीं यादों के नाम एक एक हो जाए। बताइए भाभी जी, कौन सी आइसक्रीम खाएंगी आप? जो नैतिक खाएंगे। ओके, चलिए दादा, हम आइसक्रीम लेके आते हैं। और भाभी, आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है। और वहाँ सब कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, बस थोड़ी थकान हो गई है। सारा दिन शॉपिंग में चला जाता है, घर की खरीदारी, रिश्तेदारों की दिवाली गिफ्ट्स। मॉम को तो लेने देने का बहुत शौक है। अब देखिए, कल हम रिश्तेदारों के लिए गिफ्ट्स खरीदने गए थे और मॉम ने मुझे 2 रिंग्स खरीद के दी। भाभी, प्लीज आप लोग सिगरेट मत पीजिए। भाभी, आप ठीक है ना? भाभी, अरे अक्षरा, खांसी, ये लीजिए पानी पीजिए। अचानक से खांसी क्यों हो रही है? एक्सक्यूज मी, यहाँ पर सिगरेट मत पीजिए, मेरी वाइफ को प्रॉब्लम हो रही है। तो कहीं और जाके सिगरेट पीजिए। क्यों? ये जगह आपने खरीद रखी है क्या? देखिए, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। तो फिर आप जाइए ना, जिसे प्रॉब्लम है वो जाए, हम क्यों जाएं? पढ़े लिखे हो ना, देखा नहीं यहाँ पर क्या लिखा है? नो स्मोकिंग। यहाँ पर सिगरेट पीना अलाउड नहीं है, बाहर जाके पियो। क्या अंकल, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? खुद भी जाके चैन से आइसक्रीम खाओ और हमको भी रहने दो ना। जाइए अंकल, आपकी आइसक्रीम पिघल रही होगी। तुम लोगों को बात करने की तमीज नहीं है? आप लोग देख रहे हैं ना कि यहाँ किसी को प्रॉब्लम है। इतना ही प्रॉब्लम है तो घर पे बैठना चाहिए ना, बाहर क्यों निकलते हो? दादा, सीधी बात तुम्हें समझ में नहीं आती ना? मुंह से बात कर, मुंह से हाथ मत लगा। इतनी देर मुंह से तो बात कर रहा था। हाँ, तुझे समझ में नहीं है? नहीं है तुझे? नहीं है तुझे बात समझ में? हाँ, नहीं आई। दादा जाने दीजिए। अरे कैसे जाने दूं? आराम से बात करो, तू समझ में नहीं आ रही इसको? अक्षरा के सामने दूं? नैतिक प्लीज जाने दीजिए ना, क्यों बेकार में बात को बढ़ा रहे हैं? देख लेंगे। अरे क्या देखोगे तुम? प्लीज सर आप आइए। प्लीज सर चलिए, आइए सर।
देखने में तो कितने अच्छे घर के लग रहे थे, पढ़े लिखे। 2 पढ़ती ना तो अकल ठिकाने पे आ जाती। नैतिक, ये क्या हो गया आपको? शांत हो जाइए। दादा जाने दीजिए ना, कॉलेज के लड़के थे, इनसे बहस करके क्या फायदा। अब आपको कैसा लग रहा है? रश्मि, हम लोग चलते हैं यहाँ से। चलिए भाभी। माफ कीजिए सर, आपको परेशानी हुई। प्लीज सर बैठिए आप। इट्स ओके, आप जाने दीजिए। प्लीज प्लीज सर बैठिए ना। सुनो, 4 आइसक्रीम ला बदल के। सर बैठिए आप, प्लीज सर बैठिए। अक्षरा, आपकी फेवरेट। छोटी माँ, अलमारी भी साफ कर दे। हाँ कर दे। हाय मोरी मैया, ये अंशु पापा ने अपने कपड़े कैसे रखे हैं? अरे ये लड़का भी ना, देखो मैले धुले सब एक ही साथ। मैं सब ठीक करती हूँ। छोटी माँ, हम ये पर्दे रख के आते हैं। हाँ हाँ। ये यहाँ कर क्या रही है माँ? ये क्या हाल बना रखा है अंशु? और माँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मेरी चीजों को मत छेड़ा करे। तू जो छुपा रहा है ना, उसे मैं देख चुकी हूँ। फिल्म देख के आया है ना तू? कब गया था और कहाँ गया था तू? वो माँ, सोनू का बर्थडे था। सोनू का जन्मदिन? तूने हमें बिना बताए? अंशु, वो टिकट दिखा जरा, दिखा तो। बहुत ही बदतमीज होता जा रहा है तू। अब मैं तुझसे बात नहीं करती हूँ, तेरे बाबूजी ही तुझसे बात करेंगे। देखा भाभी माँ, कितनी देर हो गई, इसीलिए मैं टोक रही थी, लेकिन मुन्ना तो गुस्सा हो गया। बहू को भूख लगी होगी भाभी माँ। चिंता मत कर छोटी दुल्हन, आ जाएंगे। अक्षरा, आपको जुकाम हो रहा है क्या? नहीं नैतिक, मैं ठीक हूँ। लगता है कोई मुझे याद कर रहा है। माँ ही होंगी, आज सुबह से उनसे बात नहीं हुई ना। चलिए शुक्र है, कम से कम आपने स्माइल तो किया। नहीं तो जब से पार्लर में गए हैं ना, तब से आप इतना गुस्सा है उस इंसिडेंट के बाद। मेरे लिए मामूली बात नहीं थी अक्षरा। आइए। अरे ये देख, आ गए। बहू, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत चिंता कर रही थी। रश्मि और जमाइसा कैसे हैं बहू? ठीक है माँ, रश्मि आप सबको बहुत याद कर रही थी। अच्छा चलो, हाथ मुंह धोकर आओ, मैं खाना लगवाती हूँ। तुम्हें भूख लगी होगी बहू, तू भी जा। मुन्ना, मेरा मन नहीं है माँ। अरे थोड़ा तो खा लो बेटा। भाई माँ, अभी भूख नहीं है। भूख लगेगी तो मैं बाद में खा लूंगा। अक्षरा, आप प्लीज खा लीजिए, मुझे ऑफिस का कुछ काम है, 2 फोन कॉल करने। इससे क्या हो गया बहू? अब कुछ नहीं माँ, वो आजकल ऑफिस का बहुत काम रहता है ना, इसीलिए। हाँ ठीक है, आ तू हाथ मुंह धो ले। नहीं माँ, भूख नहीं है। वो मैंने आइसक्रीम भी बहुत ज्यादा खा ली थी। क्यों?
मैंने मना किया था ना बहू, आइसक्रीम खाने से सर्दी हो जाएगी। माँ उतनी ज्यादा भी नहीं खाई। तो फिर तू क्यों कह रही है तुझे भूख नहीं है? थोड़ा तो खा। अच्छा चल दूध पी ले। बिल्कुल मन नहीं है माँ। सुन, जब भूख लगेगी ना तो खाएगी, अब रहने दे। और बहू, आधी रात भी तुझे भूख लगी तो हम में से किसी को जगा देना, हम गरम रोटियां बना देंगे। हाँ अच्छा चल आराम कर। नैतिक को क्या हो गया था? इससे तो पहले कभी नहीं किया है। आप अभी भी उसी बारे में सोच रहे हैं ना? भूल जाइए नैतिक। यहाँ देखिए, वैसे पहली बार मैंने आपको इस तरह झगड़ा करते हुए देखा है। बहुत क्यूट लग रहे थे आप, सच्ची। पता नहीं नैतिक, बहुत अजीब लग रहा है। जब आप लड़ रहे थे ना, बहुत डर लग रहा था, लेकिन पता नहीं कहीं ना कहीं मन में ना अच्छा भी लग रहा था। मैं बता नहीं पा रही। मैं जानता हूँ कि आप क्या कहना चाह रही हैं। मुझे भी बहुत अजीब लग रहा है अक्षरा कि मैं ऐसे कैसे बिहेव करके, लेकिन शायद आपको तकलीफ में देखकर मुझसे बस बर्दाश्त ही नहीं हुआ। थैंक यू नैतिक। थैंक यू। ऐसे क्यों देख रही हैं? मैं वो समझ गई हूँ जो आप नहीं समझ पाए। अब सोचिए ना, ऐसा नहीं है कि इस तरह का कोई इंसिडेंट पहले ना हुआ हो। आपसे देखा नहीं गया ना कि कोई आपके बच्चे को नुकसान पहुंचा रहा है, राइट? तो होने वाले पापा को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई भी उनके बच्चे को जरा सी भी तकलीफ पहुंचाए, राइट? पता नहीं, लेकिन मुझे पता है नैतिक। थैंक यू हम दोनों की इतनी फिक्र करने के लिए। अब आप फिर से मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? होने वाले पापा को देख रही हूँ। अब जानती नहीं मैं आपको कितना मिस करता हूँ। लगता है रोज किसी के साथ मुझे झगड़ना पड़ेगा। क्यों? आज आप मुझे इतना प्यार जो कर रही हैं, वो तो मैं होने वाले पापा को कर रही हूँ, क्योंकि वो हम दोनों से बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, इसका मतलब यह है कि जब बच्चा आ जाएगा तो आप मुझे इतना ही प्यार करेंगी? तो इससे कई ज्यादा। आइए। अक्षरा, मेरी आदत मत बिगाड़िए, वरना बाद में ना बहुत मुश्किल होगी आपको। आपको कोई क्या बिगाड़ेगा? आप तो पहले से ही। अच्छा, मैं बिगड़ा हुआ हूँ? नहीं, मैंने ऐसा थोड़ी कहा। आप पहले से बिगड़े हुए तो नहीं हैं, लेकिन हाँ गुस्से वाले हैं। मैं तो आपका गुस्सा बर्दाश्त कर लेती हूँ, लेकिन मेरे बच्चे पे गुस्सा किया ना तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं करूंगा। गुड। चलिए अब आप सो जाइए, कल सुबह योगा क्लास भी तो है ना? नहीं नैतिक, कल मेरी क्लास नहीं है। सुरभि जी एक दिन के लिए शहर से बाहर जा रही है। अरे वाह, इसका मतलब कल मुझे आप आराम से सो सकेंगे। नहीं, मेरा मतलब था कि कल मुझे आपके साथ वक्त बिताने का मौका तो मिलेगा। हाँ कल ना। अच्छा अक्षरा, अरे आप अक्षरा, आपको छींके, अरे आपको इतनी छींकें आ रही हैं, तबीयत ठीक नहीं है लगता है। मैं आपको कोई दवाई दूं? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ।
उसकी कोई जरूरत नहीं है। पक्का? हाँ नैतिक, बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए। मैं आपके कपड़े निकाल देती हूँ। हाँ अक्षरा, अरे क्या हो गया? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। शायद सर्दी हो गई है, बहुत खांसी और जुकाम हो गया है मुझे। अक्षरा, आपकी ये तो आवाज भी बदल गई है। आपने वाकई बहुत ज्यादा ही आइसक्रीम खा ली है। हाँ नैतिक, माँ को पता चलेगा ना तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। उन्होंने तो कहा भी था कि थोड़ी सी खाना। हाँ पता नहीं, मुझे वो फ्लेवर इतना अच्छा लग गया कि मैं भी ना कभी कभी बेवकूफी कर देती हूँ। कभी कभी? नैतिक, एक तो मेरी तबीयत खराब है और आप मुझे चिढ़ा रहे हैं। अच्छा सॉरी सॉरी। अब आप तबीयत के साथ अपना मूड भी खराब मत कीजिए। अच्छा चलिए उठ जाइए, आप कुछ खा लीजिए, फिर मैं कोल्ड के लिए दवाई दे देता हूँ। प्रेगनेंसी में अपने मन से आप कोई भी दवाई नहीं खा सकते हो। अरे हाँ, आप तो बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, कभी कभी मैं भी बेवकूफी कर जाता हूँ। कभी कभी? हाँ कभी कभी। अरे अक्षरा, आपको तो अच्छी खासी सर्दी और जुकाम हो गया, इसका ट्रीटमेंट तो करना ही पड़ेगा। हाँ, पर घर में किसी को पता चलेगा ना तो बहुत डांट पड़ेगी और माँ को तो बहुत बुरा लगेगा कि हमने उनकी बात नहीं मानी। कुछ सोचना पड़ेगा। बहू रानी नहीं अभी तक, जो उनको नारियल पानी। आज वो योगा वाली नहीं आई ना महाराज जी, तो शायद सो रही होगी। ठीक, वरना रोज तो इसी समय उठ जाती है भाभी माँ, कहीं तबीयत तो खराब नहीं हो गई। तुम चिंता करना छोड़ दो। कैसे ना करूं चिंता भाभी माँ, कल रात को उसने कुछ नहीं खाया, आज सुबह समय पे नहीं उठी है। उस दिन पूजा के दिन भीग गई थी तो कितना छींक रही थी, और कल तो आइसक्रीम खा के आई है, कहीं सर्दी जुकाम ही ना हो जाए। लो आ गई, देख लो खुद, है ना ठीक ठाक? बहू तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? हाँ माँ बिल्कुल ठीक है, बस बहुत जोर से भूख लगी है। हाँ भूख तो लगेगी ही, कल दोपहर के खाने के बाद से बहू ने कुछ नहीं खाया। आइसक्रीम से क्या पेट भरता है? तू बिना मुन्ना खुद गड़बड़ करता है और बहू से भी करवाता है। बेटा बहू के शरीर को खाने से ही तो ताकत मिलेगी, बच्चे की यही तो खुराक है। मन हो या ना हो, बहू का सही समय पे खाना बहुत जरूरी है। अच्छा चलो अब नाश्ता करो। हाँ बैठो बेटा, बैठ बैठ। मुन्ना क्या हुआ बेटा, पानी दो? कुछ नहीं, बस ऐसी खांसी आ गई। अच्छा बता, नाश्ते में क्या लेगा? कुछ भी माँ, जो जल्दी बन जाएगा। गरम पराठे सेक दूं? हाँ भाभी माँ, ऐसा करती हूँ, साथ में वो जीरे वाले आलू बना देती हूँ। हाँ थोड़े से अलग बहू के लिए छौंक दूंगी चटपटे, और दही भी। अच्छी। हे राम, मुन्ना बेटा अभी खांस रहा था, अब छींक रहा है, सर्दी जुकाम हो गया क्या? कुछ नहीं माँ, बस ऐसी छींक आ गई। अच्छा इसलिए तू दही को मना कर रहा था, सर्दी जुकाम हो ही गया ना मुन्ना? यह आइसक्रीम का कमाल, किसने कहा था इतनी ज्यादा आइसक्रीम खाने को? बहू तुम्हें तो छींक नहीं आ रही है ना बेटा? क्या मुन्ना तू भी समझता नहीं है क्या अच्छा है शरीर के लिए, क्या नहीं, तुझे तो पता होना चाहिए था ना। अच्छा हुआ बहू की तबीयत ठीक है, सर्दी जुकाम तो बहुत जल्दी फैलते हैं। बहू कहाँ जा रही हो बेटा? अभी आई। अरे ये मैं देखता हूँ। तू कहाँ जा रहा है? बैठ। हाय राम मुन्ना, अदरक डाल के चाय बना दूं दोबारा से? अरे सुनो गिरजा, वो मेरे कमरे में ना एक पतीले में गर्म पानी ले आओ। क्या? हाँ वो मेरे बाथरूम का गीजर खराब हो गया है। बेचारे नैतिक, आज मेरे हिस्से की भी डांट उन्हें खानी पड़ रही है।
माँ ये क्या है? काढ़ा तुलसी, मुलैठी, शहद के साथ, आयुर्वेदिक है बेटा, फायदा करेगा। दवा समझ के पी जा। माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए ना, इतनी देर से ना तो छींक आई है और ना ही कोई खांसी। पर थोड़ी देर पहले आई थी ना। और वैसे भी सवाल तेरे ठीक होने या ना होने का नहीं है, बहू की तबीयत का है। हमें तो उसकी चिंता है। पी ले बेटा, तेरे से उसे भी खांसी जुकाम लग गया ना तो बहुत परेशान होगी। कितना कड़वा है माँ। भाभी माँ, कहा था ना मैंने, मुंह बनाएगा। बचपन से ही नखरे करता आया है, इसलिए तेरे लिए बिल्कुल हल्का काढ़ा बनाया था बेटा। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो कड़वा हो या गर्म हो। पी ले बेटा। क्या हुआ? नहीं, मैं बस यही कह रहा था कि मुझे ना कुछ काम है माँ, तो मैं कमरे में इस काढ़े को ले जाता हूँ और वहीं पर पी लूंगा। बहुत गर्म भी है। माँ, बेटा सुन तू। देखा आपने, बच्चे भी ना। शुक्र करो कि बहू को सर्दी नहीं हुई। हाँ भाभी माँ। क्या सिनेमा की टिकट? हाँ दीदी, जिस तरह से उसने मेरे हाथ से टिकट लेके फाड़ी है, मुझे तो शक हो रहा है। पता नहीं ये लड़का क्या क्या कर रहा है। देवर जी को पता चलेगा तो बहुत नाराज होंगे। दीदी, वो तो वैसे भी परेशान है उसकी पढ़ाई को लेकर। मुझे लगता है उन्हें हमें ये बात बता देनी चाहिए। हाँ, ये सोच में हो तुम दोनों? कुछ नहीं माँ, बस वही रोज का क्या काम करवाना है, क्या बनेगा खाने में। अरे सुलेखा बहन, आप उठ के क्यों आ गई? वो कमरे में पड़े पड़े मन बेचैन हो रहा था। इतना आराम करने की आदत नहीं है ना। आई ना, आइए बैठी। आइए। जी, अब आपका हाथ कैसा है? पहले से बेहतर है। ये सब आप लोगों की सेवा और दुआओं का असर है। बस बस सुलेखा बहन, कितनी तारीफें करेंगी आप हमारी। हम भी बेटी वाले हैं, बेटी वालों के मन को अच्छी तरह से समझते हैं। जी, अभी अभी मैं अक्षरा के बारे में ही वर्षा से बात कर रही थी। कैसी है वो? तबीयत तो अच्छी है ना उसकी? जी जी बिल्कुल। बहुत दिनों से मिली नहीं हूँ ना उससे, उसको बधाई भी तो देनी है ना। क्या एक आध दिन में आ रही है वो? अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं है। वैसे कल जब मेरी बात हुई थी उससे तो आपके बारे में पूछ रही थी, कह रही थी जब तक आप पूरी तरह से ठीक ना हो जाएं, मैं आपको यहाँ से जाने ना दूं। वर्षा बेटा, जरा फोन लगाना अक्षरा को, सुलेखा बहन भी बात कर लेंगी। जी, हो सकता है आपसे मिलने आ ही जाए। हेलो। हेलो, क्या हुआ अक्षय तुझे? कुछ नहीं वर्षा, वो मेरा गला बैठ गया है। कल मैंने बहुत आइसक्रीम खा ली। दवाई ली? नहीं वर्षा, दवा नहीं ली। घर में किसी को कुछ नहीं पता है। बहुत गुस्सा करेंगे सब और परेशान भी हो जाएंगे, इसलिए चुपके से स्टीम ले रही हूँ। देख अक्षय, तू किसी को बताए या ना बताए, लेकिन तेरी आवाज सब बता देगी। गला कितना बैठा हुआ है तेरा। हाँ वर्षा, पर अब क्या करूं? तू नमक के पानी से गरारे कर ले। हाँ। अच्छा बता, तूने कैसे फोन किया था? बस कुछ नहीं, तेरा हालचाल पूछने के लिए फोन किया था। और सुन, माँ को भी तुझसे बात करनी थी, लेकिन तेरा गला इतना खराब है कि तू अभी कुछ बात मत कर, ठीक है? ओके, बाय बाय। कौन हो सकता है? कहीं माँ तो नहीं? भगवान, अब क्या करूं? कौन है? बोल भी नहीं सकती। माँ हुई तो मेरी आवाज सुन के तो वो तुरंत समझ जाएंगी। कौन है? अक्षरा, मैं हूं। अरे क्या हुआ? दरवाजा क्यों बंद कर रखा है? मैं स्टीम ले रही थी। अरे आपकी आवाज को क्या हो गया? गई। बताइए, गला किसी का खराब है और काढ़ा किसी और को पीना पड़ रहा है।
मुझसे ज्यादा जरूरत तो इसकी आपको है। देखिए मैंने तो पूरे 2 घूंट पी लिए हैं। चलिए आप पहले स्टीमिंग कर लीजिए, वरना पानी ठंडा हो जाएगा। अरे कीजिए ना, रुक क्यों गई? अक्षा कीजिए ना, वरना मुझे समझ में कैसे आएगा। स्टीमिंग करना ना बहुत मुश्किल काम है। हाँ बहू। अरे माँ आप। मुन्ना ना इन चीजों को लेकर हमेशा ही नखरे करता है। जब छोटा था तो खींच खींच कर बिठाना पड़ता था। अब ठीक है, अब तुम सिखाओ। मैं तो ये बाम देने आई थी बेटा। ले मुन्ना, लगा लेना, तुझे फायदा करेगी। और हो सके तो पंखे भी बंद कर देना। काढ़ा पी लिया तो ला ग्लास दे ले जाती हूँ। माँ मैं सोच रहा था कि पानी ठंडा हो जाएगा ना तो पहले स्टीमिंग कर लेता हूँ। इसे यहीं रहने दीजिए ना, मैं पी लूंगा। अच्छा ठीक है। बहू बेटा तुम अपना ध्यान रखना। ऐसी हालत में ना जुकाम जल्दी पकड़ता है। अच्छा मुन्ना को ये सब करने दो, तुम चलो नाश्ता कर लो। तुम परांठों के साथ दही लोगी ना? चलो। माँ अक्षरा चाय ले लेंगी, उन्हें भी पराठे के साथ ना गर्म चीज पीनी ज्यादा अच्छी लगती है। अच्छा ठीक है बेटा, अब चलो। अब तक तो नाश्ता तुम्हें कर लेना चाहिए था, पहले से ही बहुत देर हो गई है। चलो। अक्षरा कल रात को जो मैंने आपको फाइल दी थी ना, वो पहले दे दीजिए, फिर चलते हैं। अम्मा अच्छा ठीक है, जल्दी से इसका काम करके नीचे आ। हाँ अब आप जल्दी से काढ़ा पी लीजिए। पानी तो ठंडा हो गया, मैं दोबारा ले आऊंगा। नैतिक जहाँ तक मुझे पता है ना, प्रेगनेंसी में काढ़ा नहीं पीते, गर्म होता है। अक्षरा माँ ने कहा है कि इससे कुछ नुकसान नहीं होगा, आपको बहुत आराम मिलेगा। चलिए थोड़ा सा पी लीजिए, ज्यादा नहीं, वरना आपकी आवाज अगर किसी ने सुनी ना तो पता चल जाएगा कि आपका गला खराब है और फिर बहुत डांट पड़ेगी। बहू तुम काढ़ा क्यों पी रही हो? ये काढ़ा तो मुन्ना के लिए है ना बहू, तुम क्यों पी रही हो? माँ अक्षरा ये पी नहीं रही थी, वो तो सिर्फ इसे सूंघ रही थी। इन्हें तुलसी की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। लाइए। कड़वा है माँ, लोग इसे कैसे पी लेते हैं? उन्हें पीना पड़ता है जो बेहिसाब आइसक्रीम खाते हैं। किसने कहा था इतनी ज्यादा आइसक्रीम खाने को? मुन्ना ये देख, काली मिर्च, शहद और अदरक का रस है। इसे 4-5 बार दिन में पिएगा ना तो तेरी सर्दी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पी ले। अरे हाँ बहू, बेटा एक बार तुमने जिक्र किया था ना उस डॉक्टर का जो घरेलू नुस्खे बताता है। मौसम बदल रहा है भाभी माँ, उससे सर्दी जुकाम के बारे में भी पूछ लेते हैं बहू के लिए। अरे ये तो तूने बहुत ही अच्छा सोचा छोटी दुल्हन। बहू की इस हालत में घर में किसी का भी बीमार होना अच्छा नहीं है। और मुन्ना आगे से तू भी ख्याल रखना। हाँ। ला बेटा डॉक्टर का नंबर और नाम देना। किसका फोन था बेटा? क्या हुआ? बात कर लो। तुम कुछ कह क्यों नहीं रही? किसी बात को लेकर नाराज हो क्या? नहीं माँ, मैं क्यों?
हे भगवान, तुम्हारी आवाज को क्या हुआ बहू? वो मेरा गला बैठ गया है। तुम्हारा भी? हाँ भाभी माँ, वो नैतिक को खांसी नहीं हुई है, मेरा गला खराब है। हमने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि हमें लगा आप बहुत परेशान हो जाएंगे। माँ, इसमें अक्षय की कोई गलती नहीं है। मैंने उन्हें मना किया था कि आपको कुछ ना बताएं, वरना आपको बेकार में इतनी चिंता होगी। पर मुन्ना, नीचे जो तू खांस रहा था, चीख रहा था, वो तो मैं आप लोगों का ध्यान बटाने के लिए कर रहा था, ताकि जब अक्षरा छीके या फिर उन्हें खांसी आए तो आप लोगों का ध्यान उनकी तरफ ना जाए। तो पत्नी को बचाने के लिए नाटक कर रहा था। और छोटी दुल्हन आज बीमार नहीं है तो भी काढ़ा पी गया, नहीं तो हमें कितना परेशान करता है। नाटक किया ना तो सजा तो मिली। और बहू, तुम्हें भी सजा मिलेगी। तुम्हें भी काढ़ा पीना पड़ेगा। अब मना कीजिए, आप तो कह रही थी ना कि प्रेगनेंसी में काढ़ा नहीं पीती है। लीजिए, पीजिए। अरे नहीं नहीं मुन्ना, ना बेटा, ये वाला बहू के लिए नहीं, तुम्हारे लिए दूसरा बना दूंगी जो तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। अब ऐसी अवस्था में तो बहू के खाने पीने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए ना। हाँ। और मुन्ना, तेरी सजा। अरे मुझे क्यों सजा मिलेगी? मैंने थोड़ा कुछ किया है। देखो देखो, अपनी बारी आई तो कैसे डर गया, देखो। सजा तो तुझे जरूर मिलेगी। तुझे क्या लगा था हमें सिर्फ बहू की चिंता है, तेरे बारे में चिंता नहीं करेंगे? सुबह से परेशान है। सॉरी माँ। देखा भाभी माँ, मक्खन लगा रहा है और सुबह बुद्धू बना रहा था हमें। अच्छा बेटा, अब तो तू ठीक है, तो चल नीचे नाश्ता कर। अच्छा, पराठे के साथ दही तो मिलेगा ना? हाँ। अच्छा, आप नाश्ता लगाइए, मैं 2 मिनट में आता हूँ। मेरी बीमारी की असलियत का तो पता चल गया है, तो अब ऑफिस भी जाना पड़ेगा। माँ का है, इससे पहले भी किया था। बात कर लो बेटा, वो भी परेशान हो रही होंगी। और जब बात हो जाए ना तो नीचे आ जाना, तुम्हें कुछ दिखाना है। हेलो अक्षरा बेटा, क्या हुआ? फोन क्यों नहीं उठा रही थी? तबीयत और बिगड़ गई है क्या? नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। हे भगवान, बेटा तेरी आवाज कैसी हो रही है? तू अपना ध्यान क्यों नहीं रखती है? हाँ? अच्छा, कोई दवा ली? हाँ माँ, अभी काढ़ा पीने वाली हूँ। क्या? काढ़ा? बेटा तू क्या करती है? तुझे पता नहीं है क्या? ऐसे में काढ़ा नहीं पीते हैं। नहीं माँ, माँ मेरे लिए खास तौर से अलग काढ़ा बना रही है। अच्छा अच्छा, मुझे लगा कि तू खुद ही कोई काढ़ा बना रही है। नहीं नहीं माँ, अब मैंने माँ और भाभी माँ को सब कुछ बता दिया है। हाँ बेटा, ये अच्छा किया। चलो, अब मुझे तसल्ली हो गई। ठीक है बेटा, रखती हूँ। ये आपके कमरे में अच्छे लगेंगे भाभी माँ। बहू, ये लो बेटा, तुम्हारे लिए। ये क्या है माँ? वही जो तुम्हें चाहिए था। खुद खोल के देख लो ना बेटा। अरे सूट्स। हाँ, मैंने कहा था ना, मंगवाए हैं तुम्हारे लिए। सब बहुत सुंदर हैं। मैंने कहा था, चाहे हमारी बहू 1 घंटे के लिए पहने, उसके लिए अच्छे से अच्छे सूट होने चाहिए। लेकिन बेटा, ये कपड़ा मुलायम है या नहीं, ये तुम तय करो। हाँ बहू, ये खास योगा के लिए मंगवाए हैं, तो तुम्हें इसमें आराम मिलना चाहिए। सब बहुत अच्छे हैं भाभी माँ, बस वो कौन सा रखूं कौन सा नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे सारे के सारे रखो। हाँ, थैंक यू माँ, मैं अभी ट्राई कर लेती हूँ। बेटा ये ले जा, बाकी गिरजा के साथ भेजती हूँ। एक पल भी ऑफिस में आजकल चैन नहीं मिलता है। ये तो अच्छा हो गया कि मोहित आ गया है, कम से कम घर तो आराम से आ सकता हूँ।
अरे अक्षरा, गिरिजा तो कह रही थी अक्षरा कमरे में ही है। अक्षरा, नैतिक, क्या हुआ? इतनी अच्छी तो लग रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप शादी के पहले दिखा करती थी कॉलेज टाइम्स में। झूठ बोल रहे हैं ना आप, मुझे पता है, जानबूझ के मेरा मन रखने के लिए सब कह रहे हैं। अरे मैं झूठ क्यों खाऊंगा? कुछ बताएंगी भी? नैतिक, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। टेंशन किस बात की? नैतिक, आप शीशे में देखिए ना, ध्यान से देखिए ना। अच्छा, अक्षरा, एक ना एक दिन तो ये होना ही था, आप इसको लेकर परेशान हैं। नैतिक, कहना बहुत आसान, लेकिन जिस पर बीतती है ना उसी को पता होता है। अभी से इतनी मोटी हो रही हूँ, बाद में पता नहीं क्या होगा, ये सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ मैं। बाद में थोड़ी और मोटी हो जाएंगी और क्या। पता नहीं मोटी होके मैं कैसी लगूंगी। अब क्या सोचने लग गए आप? बस यही सोच रहा हूँ कि आप जब मोटी हो जाएंगी तो आप कैसे लगेंगी। और क्यूट और सुंदर दिखेंगी। और मोटापा? वो भी सुंदर लगेगा। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं ना? अरे नहीं अक्षरा, आप चाहे मोटी हो या पतली, हमेशा मेरे लिए आप इतनी सुंदर रहेंगी। बहू, बेटा ये लो, भाभी माँ ने तुम्हारे लिए दवा। बहू, बेटा साड़ी में तो पता ही नहीं चलता। ज्यादा लग रहा है क्या माँ? अरे नहीं नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। वैसे तो सारे सूट से एकदम फिट हैं, लेकिन मुझे लगता है 1-2 हफ्ते में फिर टाइट हो जाएंगे। तो होने देना, हम और मंगा देंगे। लेकिन माँ अभी अभी तो ये सूट्स खरीदे हैं। हाँ, चिंता मत कर। तुम क्या कह रहे थे? इस समय वजन बढ़ना तो अच्छी बात होती है बेटा। जी। सब लोग आपका वेट कर रहे हैं, आप जल्दी से आ जाओ, अब सोते हैं। गुड नाइट। इतनी देर हो गई, नैतिक कहाँ रह गए? जरूर बाबूजी से बात कर रहे होंगे। ये नैतिक अभी तक क्यों नहीं आए? जाके देखूं क्या? नहीं नहीं, अभी जाऊंगी ना और माँ और भाभी माँ ने देख लिया ना तो उन्हें चिंता हो जाएगी। फोन कर लेती हूँ।
एक सेकेंड। हेलो नैतिक, घर में मेहमान आए हैं क्या? पीछे बहुत आवाजें आ रही हैं। अब नहीं अक्षरा, मैं जरा बाहर आया हूँ। बाहर? नैतिक, आपने बताया नहीं, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। अक्षरा, मैं काम के सिलसिले में किसी से मिलने आया हूँ। मुझे लगा कि आप सो गई होंगी, इसलिए उठाना ठीक नहीं समझा। मैं माँ से कहकर आया था। नहीं, मैं तो आपका ही वेट कर रही थी। ओह, मुझे लगा कि आप सो गई होंगी। आजकल आप वैसे भी जल्दी सो जाती हैं ना। नैतिक, वो तो तब सोती हूँ जब आप घर पे नहीं होते हैं, ऑफिस में होते हैं। तो आज भी सो जाइए, आज भी तो मैं घर पर नहीं हूँ। बाय। नैतिक अभी तक नहीं आए। क्या हुआ अक्षरा? आप अब तक सोई नहीं? नहीं नहीं, मैं सो गई थी। वो अभी आंख खुली तो देखा आप अभी तक नहीं आए हैं। बहुत रात हो गई है नैतिक। अब मुझे आने में थोड़ी सी और देरी हो जाएगी। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। अक्षरा, क्या टाइम हो गया? लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सो गया हूँ। अरे नहीं नहीं नैतिक, आप थोड़ी देर और सो सकते हैं। आप सो जाइए, मैं पर्दे बंद कर देती हूँ। हाँ? अरे नहीं नहीं अक्षरा, मुझे आज ऑफिस भी जाना है, जरूरी मीटिंग है। और फिर आपकी योगा क्लास का भी तो टाइम हो रहा होगा ना? नहीं, अभी टाइम है। अच्छा सुनिए, थोड़ी देर बैठिए, अच्छा लगता है। हाँ, एक मिनट अक्षरा, मुझे ना आज 2 जरूरी काम करने हैं। रिमाइंडर डाल लेता हूँ वरना भूल जाऊंगा। आप रात को बहुत देर से आए ना? हाँ, 2 बज गए थे। खाना खाया था या नहीं? हाँ, खाना खा लिया था। पता है नैतिक, पायल क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि एक मिनट, सॉरी अक्षरा। हेलो, हाँ सागर बोलो। 10 बजे? हाँ, मैं मिल सकता हूँ। ओके अक्षरा, मैं जल्दी से नहा लेता हूँ। मोहित को भी रास्ते में पिकअप करना है। आप प्लीज माँ से कह देंगे कि मेरा नाश्ता तैयार कर दें। अंशु, सैर के लिए जा रहा है बेटा? अंशु, घर में सबको तेरी बहुत चिंता है। हम सब जानते हैं बेटा, इस उम्र में दोस्तों के साथ घूमने फिरने में, उनके साथ समय बिताने में बहुत मजा आता है। लेकिन हर चीज एक हद में अच्छी लगती है। अगर तुझे फिल्म देखने जाना ही था तो बता के चला जाता, हमसे पूछ के चला जाता। ऐसे चोरी छुपे क्यों? वो बड़ी माँ, मैं चोरी छुपे कहीं नहीं गया था। आपको याद है एक बार मैं अपने दोस्त के जन्मदिन पर मॉल गया था? आप सबसे पूछ कर ही गया था ना? हाँ, तो बस वहीं पर हमें पता चला कि उसने हमारे लिए मूवी टिकट्स ले रखी है और वो वही टिकट्स थी। लेकिन किसी को मुझ पर भरोसा हो तब ना। अब तो मैं पढ़ाई भी करता हूँ और दोस्तों के साथ कहीं बाहर भी नहीं जाता, लेकिन फिर भी अक्षरा, आप अभी तक योगा क्लास के लिए तैयार नहीं हुई? अरे
सो सॉरी अक्षरा, ये ड्रेसिंग टेबल पे भी ना चीजें कुछ ज्यादा ही हो गई हैं। आप प्लीज ये चीजें संभाल दीजिएगा, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। आजकल ऑफिस में भी ना काम का प्रेशर कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। मैडम, अभी 2 दिन हुए हैं योगा करते हुए, अभी से थोड़ा ना वेट कम हो जाएगा। वैसे कितना हुआ है? ज्यादा नहीं है, फिर भी 2 किलो बढ़ गया है। 2 किलो? हाँ, तो इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? नैतिक, आप मुझे ऐसे मत चिढ़ाइए। हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरा वजन तो बढ़ेगा ना, लेकिन आप तो प्रेग्नेंट नहीं है ना। अपना वजन चेक कर लीजिए, देखिए कितना होगा, जरूर बढ़ गया होगा। ओके, आई देखिए। मैं मान ही नहीं सकती, ये मशीन खराब है। क्यों? अरे इसमें आपका वजन 2 किलो कम दिखा रहा है पिछली बार से। ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, इसका मतलब यह है कि मशीन आपका वेट ज्यादा दिखा रही है और मेरा कम। हाँ, गुड। वो सब मुझे नहीं पता है, लेकिन इतनी जल्दी आपका इतना सारा वजन कैसे कम हो सकता है? अक्षरा जी, आजकल ना मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, देखते जाइए, धीरे धीरे मेरा वजन घटता जाएगा और आपका वजन बढ़ता जाएगा, और धीरे धीरे ना आपके गाल एकदम चबी हो जाएंगी और अनन्या के टेडी की तरह ना आप मोटी लगेंगी। तो क्या हुआ? आप ही ने तो कहा था कि मैं चाहे कितनी भी मोटी क्यों ना हो जाऊं, आप मुझे हमेशा ऐसे ही प्यार करते रहेंगे, और मेरे लिए वही जरूरी है और कुछ नहीं। इससे नैतिक, आप हमेशा मुझे ऐसे ही प्यार करेंगे ना? ये कैसा सवाल है अक्षरा? इसमें भी कोई शक है क्या? आप हंस क्यों रहे हैं? अक्षरा, कुछ महीने पहले ना मैं आपको आराम से पकड़ लिया करता था, लेकिन अब देखिए। नैतिक, 6 महीने हो गए, बच्चा भी तो बढ़ रहा है ना। मैं तो चाहता हूं कि आप दोनों बढ़े। लव यू बोथ। अब मैं जाऊं? थोड़ी देर और रुक जाइए ना। अक्षरा, बाबूजी वेट कर रहे हैं, देर हो रही है ना। जाइए। ओके। अब तो साड़ी में भी पेट दिखने लग गया है। अरे अक्षर, रहने दीजिए, मैं उठा लूंगा। अब जाऊं? नैतिक, कहिए। आपको याद है ना, आज शाम को आपकी मेरे साथ अपॉइंटमेंट है। हाँ, पक्का आ जाऊंगा। आप पिछले 1 हफ्ते से यही कह रहे हैं। सॉरी, लेकिन आज पक्का आ जाऊंगा। मुन्ना, वकील साहब से बात हो गई? आ रहे ना वो? जी बाबूजी, मैंने उन्हें कल ही कह दिया था, और मैनेजर साहब का भी अभी थोड़ी देर पहले ही फोन आया था। आप चिंता मत कीजिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। ठीक। बहू की गोद भराई करनी है पंडित जी, कोई अच्छा सा मुहूर्त देखकर बताइए। जी अवश्य। नमस्ते पंडित जी। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। राजवन्ना, आओ बैठो तो। पंडित जी बहू की गोद भराई के लिए मुहूर्त बताने वाले हैं। भाभी माँ, आज हमें दफ्तर में बहुत जरूरी काम है, ये मुहूर्त आप निकलवा लीजिए। पंडित जी क्षमा करें। अवश्य यजमान जी। चले मुन्ना जी। अच्छा, ये बताइए कि बहू के गर्भ का कौन सा महीना चल रहा है? ये 6ठा। जी। कार्तिक मास, अगले माह की पूर्णिमा को बहुत ही अच्छा और शुभ मुहूर्त है, उस दिन गोद भराई की ये रस्म कर लीजिए। क्यों भाभी माँ, ठीक रहेगा? हाँ हाँ, ठीक तो रहेगा। तो बहुत तैयारियां करनी होंगी। माँ, अनन्या का स्वेटर तैयार होते ही मोजे और टोपी भी साथ में बना दूंगी, इसके जन्मदिन तक तैयार हो जाएंगे। अनन्या का जन्मदिन आ भी गया? हाँ माँ, 1 साल कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। अब तो अक्षरा की गोद भराई का समय भी आ गया है माँ।
इस बारे में कुछ पूछना था आपसे। मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम अनन्या का जन्मदिन और अक्षरा की गोद भराई दोनों एक साथ करें। अक्षरा की गोद भराई खूब धूमधाम से करेंगे। मेरा भी यही मन है। सो तो है बड़ी बहू, पर मुझे लगता है इस खुशी में इस बार सबसे पहले हक अक्षरा के ससुराल वालों का बनता है। याद है ना पिछली बार? हाँ हाँ, पिछली बार तो मेरी वजह से गायत्री बहन बहुत नाराज हो गई थी। इस बार तो मैं बात ही नहीं छेड़ूंगी, वो जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। ऐसे ट्राई करती हूँ। ऐसे भी पेट दिख रहा है, अगर ऐसे पहनूं तो क्या करूं? जिस भी स्टाइल में पहनती हूँ पेट तो दिख ही रहा है, कैसे कवर करूं? भाभी माँ, रश्मि का फोन आया था, कह रही थी बड़ी खुश है। क्यों खुश ना होगी? छोटी जमाईसा के साथ विदेश की सैर जो कर रही है। भगवान की कृपा से दोनों बेटियां खुश है, सब अच्छा ही हो रहा है। हाँ भाभी माँ, अब देखिए, देखते ही देखते बहू को भी छठा महीना लग गया। हाँ अब तो गोद भराई की तैयारियां करनी पड़ेंगी। भाभी माँ, मैं तो आगे पीछे मेरे सारे अरमान पूरे कर लूंगी। अरे पर बहू है कहाँ? सुबह से दिखाई नहीं दी। हाँ, वो जब से सुरभि जी योगा सिखा के गई हैं, तब से नीचे नहीं आई। मैं देखती हूँ। अरे माँ, वो सीधे पल्ले में साइड से पेट बहुत ज्यादा दिखता है, इसलिए मैंने ये ठीक है ना? अगर आपको ठीक लगे तो मैं ऐसे पहन लिया करूं। लेकिन बेटा, सीधा पल्लू तो ज्यादा आरामदायक होता है, इसमें तो तुम्हारा पेट कस गया होगा। क्यों? पर माँ, उसमें पेट बहुत ज्यादा दिखता है, मुझे बहुत शर्म आती है। देखिए ना, इसमें तो पता भी नहीं चल रहा। ये देखिए। फिर बेटा, सब ऐसे ही पहनते हैं, हमने भी तो ऐसे ही पहना था। हाँ भाभी माँ, और नहीं तो क्या। अच्छा चल दिखाती हूँ। हाँ हाँ, कहाँ? चल ना, चल हाँ। चल। ये ले, देख। माँ, ये आप हैं? हाँ बेटा, गोद भराई की तस्वीरें हैं। देख, हम भी सीधा पल्ला ही डालते थे, तुझे कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। हाँ, इसे थोड़ा लंबा रख ले। चल मैं दिखाती हूँ, संभल के। हाँ, अच्छा बहू, इस पल्लू में तो तुझे दिक्कत होगी, तू एक बार सीधा पल्लू डाल के देख। हाँ, ले रुक। हाँ, अब ठीक लग रहा है। हाँ? अब भाभी माँ, सुनिए ना, प्लीज मुझे फोटोग्राफ्स देखनी है। अच्छा। माँ, आप तो बिल्कुल पुरानी फिल्मों की हीरोइन जैसी लग रही हैं। अरे कुछ भी बेटा। नहीं माँ, सच में आप बहुत सुंदर लग रही हैं। लेकिन आप इस फोटो में इतनी घबराई भी क्यों हैं? अरे सामने मेरे बाबूजी खड़े थे और वो फोटो जो खींच रहा था ना, बार बार कह रहा था, कभी इन्हें कहता कि आप कंधे पे हाथ रखो, कभी मुझे कहता हाथ पकड़ लो। मेरी तो हालत खराब हो रही थी। तो आपने पकड़ा क्यों नहीं?
अरे नाना बेटा, उन दिनों तो एक साथ चारपाई पे भी नहीं बैठते थे, हाथ पकड़ना तो दूर की बात। जो भी हो माँ, आप दोनों ना बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये फोटो कितनी प्यारी है, बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप अभी भी ऐसी फोटो क्यों नहीं खिंचाते हैं? बहू तू भी ना, हमारी कोई उम्र है बेटा। माँ प्लीज, बोली ना भाभी माँ, खिंचवाइए ना प्लीज। भाभी माँ ये एल्बम आप बहू से ले ही। नहीं भाभी माँ, नहीं प्लीज, अभी नहीं, मुझे ना और फोटो देखनी है। सब कितनी प्यारी है ना। अच्छा तू फोटो देख, मैं और छोटी दुल्हन खाने का देख लेते। चल छोटी दुल्हन, फल भिजवाती हूँ तेरे लिए। जी माँ। बहू बेटा, साड़ी का पल्लू तुम ऐसे ही डाला करो, बहुत जचता है तुम पर। और वैसे भी हमें तुम्हें ऐसे देखने की आदत हो गई है। नैतिक? अच्छा जी, मुझे मोटू मोटू कह के चढ़ाते हैं ना, अब भी बताती हूँ। जब भी लग रहे हैं बुरे। खाते ही नहीं। माँ, अनन्या के जन्मदिन पर हम वो जो बालवाड़ी है ना, वहां जाके मिठाई बांटेंगे। ये तो बहुत ही अच्छा विचार है बड़ी बहू। हाँ माँ, उन बच्चों की दुआएं लगेंगे हमारी अनन्या को। शाम को पूजा रखेंगे और अक्षरा के ससुराल वालों को भी बुला लेंगे। और मैं सोच रही, देखिए देखिए माँ, देखिए तो हेलो शरीफ। क्या हो बेटा? अनन्या ने चलना शुरू कर दिया है। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनी। घर जाते समय उसके लिए कोई उपहार लेके चले। ऐसे पलों में मैं घर पे क्यों नहीं होता, हमेशा मिस कर देता हूँ। जब पहली बार उसने अपने घुटनों पे चलना शुरू किया था, तब भी मैं वहां नहीं था। चलो बेटा, हम अच्छी तरह समझते हैं, ये एहसास ही कुछ अलग होता है जब हम अपने बच्चों को बढ़ते हुए देखते हैं। देखना, जब तुम घर जाओगे और अनन्या दौड़कर तुम्हारी गोद में आएगी ना, तो तुम्हारे मन को बहुत सुकून मिलेगा। बाकियों के लिए भले ही ये बात पुरानी हो गई होगी, लेकिन तुम्हारे लिए जैसे पहली बार। हाँ अक्षरा, अच्छा हो गया तुम्हारा फोन आ गया। मैं अभी जस्ट तुम्हें याद ही कर रही थी। क्यों? अभी मेरे हस्बैंड का फोन आया था। वो कह रहे थे कि घर जल्दी आ रहे हैं। मेरा गोलगप्पे खाने का बहुत मन था, इसलिए वो मुझे गोलगप्पे खिलाने लेके चल रहे हैं। क्यों ना तुम और नैतिक जी भी साथ आ जाओ, तुम्हें तो गोलगप्पे बहुत पसंद है ना। इस बहाने हमारा मिलना भी हो जाएगा। नैतिक तो अभी तक ऑफिस से लौटे ही नहीं। आते ही होंगे। नैतिक जी तो बहुत केयरिंग है। मेरे हस्बैंड तो जब से मैंने कंसीव किया तब से रोज समय पे घर आ जाते हैं, ताकि हम दोनों साथ डिनर कर सके। और पता है, उन्होंने तो अपने ऑफिस में भी कह दिया है कि जब तक मेरी वाइफ की डिलीवरी नहीं हो जाती, तब तक मैं ऑफिस के टूर से बाहर नहीं जाऊंगा। चलो, तुम्हारे लिए अच्छी बात है। अरे मैं भी कितनी अजीब हूँ, अपनी बातें लेके बैठ गई। तुम बताओ, तुमने फोन क्यों किया? अरे मैं तो भूल ही गई, ये बताने के लिए कि सुरभि जी कल आधा घंटा लेट आई। ओह ठीक है फाइन, मैं घर आ जाऊंगी। ओके चलो, मैं रखती हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है। ठीक है, बाय बाय।
लगता है ड्राइव कर रहे हैं। चलो मेरी वॉक का भी टाइम हो गया। जब तक नैतिक आते हैं मैं फ्रेश हो जाती हूँ। बहू, नहीं बेटा, तू मत झुक। ले, मुझे आवाज दे दी होती। बहू, सांझ भी होने को आई है, आज सैर पे नहीं जाना? हाँ माँ, जाना है ना, वो बस नैतिक का इंतजार कर रही है। हाँ, आज 1 हफ्ता हो गया, रोज कहता है समय पर आएगा और रोज देर से आता है। अच्छा बहू, चल फोन लगा, मैं बात करती हूँ। मैंने फोन किया था माँ, लेकिन उन्होंने काट दिया, शायद बिजी है। ठीक है बेटा, तब तक मैं भी दिया बाती जला कर आती हूँ। माँ, कुछ कहने आई थी आप? हाँ हाँ बहू, कहने आई थी कि शाम को सैर पर जाओ तो शॉल जरूर साथ में रख लेना। घर में तो पता नहीं चलता बेटा, लेकिन अब बाहर ठंड पड़ने लगी है। जी माँ।